अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम, 6 जजेस के ख़त के बाद अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। और वकला तहरीक का आगाज़ होते ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई। वकला तहरीक का जो आगाज़ है वो काम कर गया है। उसका पहला बड़ा नतीजा जो है वो इस वक्त आ चुका है। ये कादी फायद ईसा और शहबाज शरीफ साहब 6 जजेस के मामले को जितना सादा समझ रहे थे वो उतना सादा नहीं था। और इस हवाले से जो है वो अब बहुत बड़ी खबर है वो आपके सामने रखते हैं। जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इसके साथ साथ नाज़रीन कम जो वो एक रुकनी कमीशन बनाया था वो भी अपनी मौत आप मर गया है, वो भी उड़ गया है। और इसके साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, उनकी रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम, वकला तहरीक किस तरह काम कर गई है। आज लाहौर के अंदर, लाहौर बार के अंदर जो है वकला कन्वेंशन था जिसमें बड़े बड़े रहनुमा थे और वहाँ से जो है वकला तहरीक का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया। लतीफ़ खोसा साहब थे, सलमान अकरम राजा थे, साबिक सदर आरफ अलवी थे, शेर अफजल मरवत थे और इसके साथ साथ जो इलामा इब्तिसाम लाई ज़हीर थे, जस्टिस नासरा जावेद साहिबा थी, यानी कि बड़े बड़े रहनुमा थे। और उन्होंने जो है वो लाहौर के अंदर वकला कन्वेंशन किया और इस हवाले से वहाँ पे इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए गए। माल रोड के ऊपर रैली निकाली गई शौकत बसरा की क़यादत में। और उसके बाद जो हामिद खान साहब हैं वो भी जाग गए हैं। उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि ये तमाम वकला जो हैं वो उन जजेस 6 जजेस के साथ खड़े हैं और ये किसी पार्टी का नहीं कौम का इशू है। तो ये वकला तहरीक का आगाज़ हुआ, जैसे ही आज कन्वेंशन हुआ तो इस सब के अंदर जो बड़ी खबर आई, मैंने आपके सामने रखा था कि ये 6 जजेस जो हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। जो हम शख्सियत ने ख़बर दी थी फ़हद शहबाज खान के साथ, उन्होंने जो डिस्कस किया था कि वो कोर्ट में पिटिशन दायर करने जा रहे हैं और वो उस बेंच का हिस्सा जो है वो कादी फायद ईसा और जो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है। तो इस सब के अंदर ख़बर तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी जो कादी फायद ईसा साहब ने जो सरेंडर किया है और जो डंडी मारी वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम, ये मामला इतना सादा नहीं था। ये वकला तहरीक चलने जा रही थी और एक मुल्क गिर एहतजाज की सूरत हाल जो इख्तियार करने जा रही थी। और जो काजी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिली भगत करके जो मामले को रफा दफा करना चाहा वो जनाब उनके गले पड़ गया। अब जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कमीशन उड़ गया है, एक रुकनी कमीशन जो उड़ गया है, अब ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को आपको पता है कि बनाया गया था, लेकिन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने से मुआज़रत कर ली है। उन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं पता था कि, उन्होंने कहा कि मैंने वो लेटर जो 6 जजेस को लिखा गया उसका मैंने जो पैरा पढ़ा है और उन्होंने उसका हवाला दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो जो इदारा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसको ये मामला जो है वो ख़ुद देखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इससे उन्होंने माजरत की और उन्होंने जो है वो ये जो जितना भी दबाव था जजेस के ऊपर, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि जनाब इस हवाले से इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखे। तो उन्होंने मुआज़रत कर ली है इसकी सरबराही करने से। ये इंक्वायरी कमीशन वाला मामला भी उड़ गया। अब नाज़रीन हम सुप्रीम कोर्ट से जो ख़बर है, जैसा कि एक और ख़त भी आया था जिसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उस ख़त में भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस थे, उनकी मिसकंडक्ट के ऊपर उनकी मुअत्तली भी जो है वो तय है। अब चीज़ें अब होंगी। अब नाज़रीन कम हुआ क्या है, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया है। अब ये अज़ खुद नोटिस जो लिया है इसमें कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। अब ये 7 रुकनी बेंच में कौन कौन से 7 जजेस शामिल हैं, किस तरह कादी फायद ईसा साहब यहाँ फिर डंडी मार गए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये कादी फायद ईसा साहब ने कड़वा घूंट बढ़ा है। ये यानी कि कादी फायद ईसा साहब नहीं चाह रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट देखे और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हमें इस मामले को लेकर के जो है वो चलना चाहिए। तो ये अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ कि कादी फायद ईसा साहब ने इसके ऊपर जो है वो इसकी मुखालफत की थी, ये जो लार्जर बेंच बना है। और उसके बाद जो है उनको नोटिस लेना पड़ा कि जनाब चलें जो है वो करना चाहिए। अब उन्होंने अपनी सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जो अब ये 6 जजेस का जो मामला है इसके ऊपर बुध वाले दिन जो है वो समाअत होगी। अब इसमें कौन कौन से जजेस हैं,
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ بنا ہے، تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس اطہر مین اللہ ہیں، اور جسٹس مسرت حلالی ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ یہ ایگزیکٹو سے مل چکے ہیں، اور ججز نے جو پٹیشن فائل کرنی تھی اس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بینچ کا حصہ نہ بننے کے حوالے سے بھی اس پٹیشن میں جو ان کا مواد اور کنٹینٹ تھا وہ ہونا تھا. تو ناظرین کام، یہ بہت بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا ہے. یہ بہت بڑی فتح ہے قوم کی اور ججز کی، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف والوں نے آج جو وکلا کنونشن کیا، جس طرح یہ پریشر بڑھایا، پریشر کو بلڈ کیا اور وکلا باہر نکلے. لاہور بار نے برکیف یہ بڑا سٹینڈ لیا. 300 وکلا جو ہیں وہ بھی ان ججز کے ساتھ پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیا گیا ہے. ناظرین کرام، اب یہ ہفتہ بڑا اہم تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہفتے کے پہلے دن ہی جو ہے وہ بڑا جو کھڑاک ہے وہ سپریم کورٹ سے ہو گیا. اور اب جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو دھمکیاں لگاتے تھے، وہ پریشرائز کرتے تھے، اب جناب ان کے ایکسپوز ہونے کا وقت جو ہے وہ ہوا جاتا ہے. اب ناظرین کرام، ایک خبر لے لیں کہ جو عمران خان اور بشرا بیگم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب جو عمران خان ہیں اور بشرا بیگم کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا کہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ سب جیل انہوں نے یعنی کہ عمران خان کے ساتھ ہفتے میں 2 دن ملاقات کرنے کی اجازت دی ہے کورٹ نے، اور عید والے دن بھی جو ہے وہ بشرا بیگم سے جو ہے وہ مل سکیں گے، بشرا بی بھی مل سکیں گی. اب جو ان کی رہائی کے حوالے سے خبر ہے، ان کے کیس کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزائیں ہیں وہ معطل کر دی ہیں. ابھی یہ مختصر فیصلہ آیا ہے، اب تحریری فیصلہ آئے گا تو اس میں تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن سزائیں معطل کر دی گئی ہیں، فیصلہ برقرار ہے. اب اگر فیصلہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اور بہتر ہوتا ہے. یہ اپیلیں اب جو ہیں فیصلے کے خلاف وہ جو ہے وہ اب بعد میں سنی جائیں گی، ان کی سماعت جو بعد میں ہوگی. لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ان کی سزائیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ہیں وہ معطل ہو چکی ہیں. تو ناظرین کرام، یہ جو ہے وہ اس حوالے سے آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادہ جو کہہ لیں کہ ایک آج کی بڑی ہیپننگ ہوئی ہے، کیونکہ جو ججز نے ایک لکھا تھا، جو خط لکھا تھا، جو کہ جسٹس تصدق جیلانی نے بھی کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ کورٹ کو دیکھنا چاہیے. تو وہ ججز نے بھی یہی کہا تھا کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ ہمیں کس طرح ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، ہم کہاں جائیں، کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح ان چیزوں کو لے کر کے چلنا چاہیے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کوئی اور ہی گیم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ گیم ان کو نہیں کرنے دی گئی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.